Hello and welcome to our platform Vertical Classes. Before I am going to start today's lecture about syllabus of Constable Post Telecommunication, especially I want to introduce myself. My name is OS and my qualification is I have done BTech from Islamic University of Science and Technology in a branch of electrical engineering. So let us start our detailed discussion and strategy that we will do so that we will cover this syllabus. चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल डिस्कशन और हम देखेंगे हमारी वे फॉरवर्ड क्या रहेगी ये सिलेबस कवर करने में जो कि हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन का सेक्शन बी का पोर्शन आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है टेक्निकल सिलेबस। होपफुली आप सभी ने ये सिलेबस देखा होगा जिसमें सेक्शन 2 है। पहला सेक्शन जनरल सेक्शन है, सेकंड है टेक्निकल सिलेबस जो दिया गया है फॉर टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम हम सिलेबस पे ही आते हैं। अगर हम सिलेबस में देखेंगे हमारे पास टोटल मार्क्स 40 है इस सिलेबस की टेक्निकल सिलेबस के। 4 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है ये सिलेबस। अगर पहला सेक्शन देखेंगे रेडियो कम्युनिकेशन, एक जनरल व्यू देखेंगे रेडियो कम्युनिकेशन। सेकंड है टेलीविजन ट्रांसमिशन। थर्ड पोर्शन उन्होंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा फोर्थ पोर्शन पे इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आप फर्दर देखोगे इन डिटेल पहला पोर्शन यहाँ पे हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM मॉड्यूलेशन, FM मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ। होपफुली आप सभी ने ये जो मॉड्यूलेशन है 12th में फिजिक्स में ये चैप्टर होता है। जिस स्टूडेंट का या एस्पायरेंट का जो भी इस पोस्ट के लिए जिसने भी अप्लाई किया है, होपफुली हाफ ऑफ द स्टूडेंट विल बी फ्रॉम मेडिकल और नॉन मेडिकल सेक्शन जिन्होंने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो जो पहला पोर्शन है रेडियो कम्युनिकेशन 12th का ही पोर्शन है। इसमें ज़्यादातर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपल रहेगा। हमें बेसिक जानना है, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा इन डेप्थ ज़रूरत है इसको समझने की इस टॉपिक को, वहाँ मैं उसी वे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, इस रेडियो कम्युनिकेशन में अच्छे खासे मार्क्स पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में अराउंड 5 to 6 मार्क्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 5 to 6 मार्क्स। अगर मैं मूव ऑन करूँगा ना सेकंड पोर्शन जो कि हमारा है टेलीविज़न ट्रांसमिशन। यहाँ पे हमें टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स पढ़ने हैं, एंटीना पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डाइपोल एंटीना पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स पढ़ने हैं। ये जो सारे सो ऑन एट द एंड हमें अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पढ़ना है। ये जो सारी पोर्शन है ये जो है ये पोर्शन बेसिकली पूरा टेक्निकल सिलेबस ही है। 2 ब्रांचेस में इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है, E&C एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड E&C इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आपके लिए ये नया ही रहेगा ये पोर्शन। इसमें भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते जाएंगे इन ले मैन लैंग्वेज। जहाँ तक मुझे लगता है जितने भी पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स हमारे पास ये पढ़ेंगे टेलीविज़न ट्रांसमिशन, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी फ्रॉम मेडिकल नॉन मेड, ओवरऑल सारे सेक्शन के स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे। उनके मयार के मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा आपको। सब आई मीन टू से कि बहुत ही ईजी वे में आपको ये इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा ये पोर्शन सारा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जो हमारा दिया गया है नेक्स्ट पोर्शन थर्ड चैप्टर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा इस पूरे दौर में। आई मीन टू से पूरे जो हमारी लेक्चर सीरीज़ रहेगी सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी में पूछा गया है। बहुत सारी टर्म्स है, रेडियो वेव प्रोपगेशन पहले चैप्टर में भी है, ये वहीं पे कंप्लीट करेंगे हम। मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, टाइप सब चीज़ें हम पहले ही चैप्टर, दैट मीन्स कि हाफ पोर्शन तो पहले ही चैप्टर में ये कंप्लीट होगा। थर्ड में जो होगा एंटीना फंडामेंटल, आई थिंक ये उन्होंने कॉपी किया है, पहले 2 का हाफ, मोर देन हाफ यहाँ पे ही है। सो इम्पॉर्टेंट तो रहेगा ही, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो 19+ मार्क्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं इस साइड से। ये भी हम इन डेप्थ क्रिटिकली एनालाइज करके हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे विदाउट एनी इशू, हम इसको क्लियर करेंगे इस टॉपिक को भी। ये जो हमारा सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन,
अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जो हमें दिया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लास्ट, इससे तो सभी वाकिफ़ हो गए। 10th 9th 8th में सब जगह यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी है। सो जो भी एस्पायरेंट्स हैं होपफुली सभी ने ये देखा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी का साइड, यानी कि इलेक्ट्रिक यूनिट्स, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी ये पता ही है। सो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा। ये भी 12th का पोर्शन ही है, 12th में ये पढ़ाया जाता है। 90% इसमें 12th में ही पढ़ाया गया है, बच्चों को पता ही है ऑलरेडी। एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अराउंड 8+ यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं वापस सेक्शन 3rd पे जाऊँ, यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे हमारे 19 मार्क्स प्लस आ सकते हैं। बट ये भी टेक्निकल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ENC में ये पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो हमारी ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी सिलेबस को डील करने में। जो भी मैं अभी तक आपसे डिस्कस कर रहा था, इन डेप्थ डिटेल में हम पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में। 4 ही सेक्शन है, दैट मीन 4 चैप्टर आप मानिए। तो ज़्यादातर हम ज़्यादा फोकस जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा फोकस ज़्यादा देना है, उसी के हिसाब से मैं आपके साथ आने वाले टाइम में जो पहला लेक्चर होगा स्टार्ट करेंगे हम रेडियो कम्युनिकेशन से, जो कि पहला चैप्टर हमें रहेगा रेडियो कम्युनिकेशन। मॉड्यूलेशन पे हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, इक्विपमेंट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आप आएंगे मॉड्यूलेशन पे, डिमॉड्यूलेशन पे। जैसा मुझे लगेगा कि इस चैप्टर को किस वे में पढ़ाना है, कौन सी तो से कौन सा मेथड मुझे यूज़ करना है, वो मैं यूज़ करके आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे।